मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबों को मेरे वीडियो में स्वागत। आज का चिंतन वाक्य, यदि किसी को बड़ा होना है तो उसे बड़ा संघर्ष के लिए भी तैयार रहना है, कारण बिना संघर्ष का कोई बड़ा नहीं होता। अब आज का ध्यान योग पर श्री कृष्ण अर्जुन की कुछ बातें। भगवान कहते हैं कि जो अपना अंतःकरण वश में नहीं रखता उसे योग प्राप्ति में कठिनता होती है। यह सुनकर अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, जिसकी साधन में, जप तप में, ध्यान में, सत्संग में रुचि है और सभी में श्रद्धा भी है, उसे वह करता भी है, साधन करता है, जप तप करता है, सत्संग में जाता है, ध्यान भी करता है, किंतु उसका अंतःकरण वश में नहीं है और अंतःकरण वश में नहीं होने के कारण उसे शिथिलता है। वश में नहीं होने के कारण शिथिलता है, जब तब ध्यान में शिथिलता है। ऐसे साधकों की ध्येय स्थिर नहीं रहने पर उसकी क्या गति होगी। विषयाक्ति से के कारण योग संसिद्धि परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो वह किस गति को प्राप्त करता है। अर्जुन के कहने का तात्पर्य है, वह पाप करना छोड़ दिया अतः नरक में नहीं जाएगा, स्वर्ग की कामना भी नहीं किया इसलिए स्वर्ग में भी नहीं जाएगा, अतः समय पर उसे परमात्मा की भी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अंत काल में उन्हें परमात्मा का स्मृति नहीं रही तो परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर वह कहाँ जाएगा। अर्जुन का पूछने का मतलब है, वह सांसारिक प्रतिष्ठा से रहित हुआ, सांसारिक प्रतिष्ठा, सांसारिक चीज़ों को वह छोड़ दिया, जैसे मान सम्मान, आदर निरादर, सुख आराम, धन कमाना आदि सबको छोड़ दिया है। इस प्रकार सब त्याग कर परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चला, किंतु अंत समय उसे वह विचलित हो जाता है और परमात्मा की स्मृति नहीं रहती, तो फिर उसका पतन तो नहीं होगा, न पतन होगा। ऐसा अर्जुन का श्री कृष्ण के साथ प्रश्न है। बहुधा लोग जप तप सत्संग आदि करते हैं, कुकर्म नहीं करते हैं, पाप नहीं करते हैं, किंतु अंत काल में वे परमात्मा को भूल जाते हैं। शास्त्र का कठिन पंक्ति हो, अर्जुन कहते हैं, यदि शास्त्र का कठिन पंक्ति हो तो जो शास्त्र ज्ञाता है वह किसी भी प्रकार का गुत्थी रहने पर उसे सुलझा सकता है। शास्त्र ज्ञाता शास्त्र के बारे में कठिनाई आने पर समझा सकता है, परंतु योग भ्रष्ट की क्या गति होती है इसका उत्तर वह नहीं दे सकता। अतएव हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं और आप तो आगे पीछे भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं, तो इसका उत्तर आप ही दे सकते हैं। हाँ, योगी लोग दे सकते हैं क्योंकि वे अभ्यास करते हैं, किंतु योगी की एक सीमा है और आप बिना परिश्रम के सब कुछ जानने वाले हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं कि योग भ्रष्ट होने पर अंतिम समय में उसकी कौन सी गति होगी। कारण योगी तो अभ्यास से बनता है और वह कुछ हद तक इसका समाधान कर सकता है, लेकिन संपूर्ण नहीं। आप तो युक्त योगी हैं, आप तो बिना अभ्यास का, बिना परिश्रम का सब कुछ जानते हैं, तो इस प्रकार जो अंत समय में अपना
परमात्मा को वह भूल गया और कहीं अन्यमनस्क हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो वह किस गति को प्राप्त करेगा। हालांकि वह जीवन भर न तो अन्याय किया, सत्संग भी किया, परमात्मा को स्मरण भी किया। तब इस प्रश्न को सुनकर श्री कृष्ण सोचते हैं कि अर्जुन व्याकुल हो रहा है, तो उसकी व्याकुलता को देखकर उसे दूर करते हैं और कहते हैं, हे पृथानंदन, सच्चे हृदय से साधन करने वाले मनुष्य का न तो इस जन्म में और न पर जन्म में यानी अगले जन्म में पतन होता है। वह जोग का जिस स्थिति में है उससे नीचे नहीं गिर सकता। साधन सामग्री उसका जितना भी कमाया हुआ है वह नष्ट नहीं होता है, उसको अगले जन्म में फिर उसके बाद से ही मिलता है। वह अनादिकाल से जन्मता है, मरता है, ऐसा ही पुनः जन्मेगा, मरेगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि भरत मुनि जो भारत का साम्राज्य छोड़कर एकांत में तप करते थे, वहाँ दया परवश हिरण के बच्चे पर आसक्त हो गए, जिस कारण उसे अगले जन्म में हिरण का जन्म लेना पड़ा। किंतु वह अन्य हिरणों की भांति हरा पत्ता नहीं खाकर सूखे पत्ते खाते थे। लोग कहते हैं कि किसी किसी सत्संग में, कीर्तन में या रामायण महाभारत आदि कुछ होता है, वहाँ पर कभी कभी एक आध कुत्ता आ जाता है। कहीं की बात है, सब जगह की नहीं। और वह कुत्ता भी ध्यान मग्न होकर सुनता है। कीर्तन मंडली जैसे घूमता है, कुत्ता भी पीछे पीछे घूमता है। यह उसके अगले जन्म का ही फल है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण कि कल्याण कार्य करने वाले की दुर्गति नहीं होती है। वे लोग शुद्ध श्रीमान के घर में जन्म लेते हैं और जहाँ तक जो कुछ छोड़ के गए हैं उससे आगे की क्रिया पूरा करते हैं। यदि नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो पुनः जन्म शुद्ध श्रीमान के घर में होता है। अब शुद्ध श्रीमान का मतलब, शुद्ध श्रीमान वही हैं, श्री कृष्ण के अनुसार शुद्ध श्रीमान वही है जो किसी भी प्रकार का बेईमानी से नहीं, छल कपट से नहीं, बल्कि शुद्ध कमाई किया है और धन अर्जन किया है, उसमें पाप का थोड़ा भी अंश नहीं है। ऐसे लोग शुद्ध श्रीमान होते हैं, जो किसी को ठग कर, किसी को दुख पहुंचाकर, किसी को तकलीफ देकर नहीं, बल्कि उसका शुद्ध कमाई है और वे धनवान बने हैं। तो ऐसे घरों में वे जन्म लेते हैं और वह भी उसी संस्कार को पुनः अपना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो संस्कार उन्होंने पाया है, जो इस संस्कार को वह छोड़ दिया है, अगले जन्म में कुछ भी जन्म हो जाए तो वह उससे पुनः फिर प्रारंभ करता है। और जब भी उसका पूरा होता है तो वह वैकुंठ धाम में, श्री धाम में पहुंच जाते हैं। बस आज का वीडियो इतना ही। आप सबों को सुनने का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सब इसे पसंद करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।